नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखभाल मिक्स में। दोस्तों, हम सभी लोगों को पता ही होगा केला एक बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट और पवित्र फल है, जिसे पूजा पाठ में भी चढ़ाया जाता है और प्रसाद भी बनाया जाता है और बहुत ही अच्छा यह ताकत का स्रोत है केला का फल। लेकिन दोस्तों, मैं आज आप लोगों को शायद इसके फूल के बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोगों को इसके जो फूल आता है, जो केला जिसमें लगा रहता है उसके नीचे इसका फूल रहता है, उसी से केला उत्पन्न होता रहता है। तो मैं आज इसी फूल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। केले का जो फूल होता है वह कितना ताकतवर होता है, कितना फ़ायदेमंद होता है, कितना औषधीय गुण उसमें भरा होता है। तो बने रहे दोस्तों वीडियो में लास्ट तक, अवश्य देखें। अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ इसी तरह की वनस्पति विज्ञान जानने सुनने देखने के लिए हमेशा जुड़ कर रहें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को दबा के रखें। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको केला का जो फूल होता है वह कितना दमदार और औषधीय गुणों से भरा पड़ा है। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए केले के फूल में कितने प्रकार के विटामिन होते हैं। केले के फूल में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ई पाया जाता है। दोस्तों, विटामिन ए हमारे शरीर की ग्रोथ को बढ़ाता है, विटामिन बी पाचन क्रिया को ठीक रखता है और विटामिन ई काम शक्ति और पुरुषत्व शक्ति को बढ़ाता है। और इसके अलावा अन्य खनिज तत्व भी पाए जाते हैं, आयरन, कॉपर, फास्फोरस, कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, आयरन खून की कमी को दूर करता है। इसी तरह से सभी खनिज तत्व जो इसमें मौजूद होते हैं वह बहुत सारे रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को बल प्रदान करता है। इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, यदि आप केले के जो फूल होता है उस फूल के रस को निकाल करके 2-3 चम्मच की मात्रा में प्रतिदिन पीते हो तो आपकी जितनी भी मस्तिष्क की समस्याएं हैं वह दूर होगी। मस्तिष्क को बल मिलता है। जिसको नींद ना आता हो उसके लिए यह रामबाण औषधि है। जिसको ज़्यादा चिंताएं हैं उनके लिए महाऔषधि है। आप केले के फूल का रस का उपयोग करके देखिए, आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, मस्तिष्क के रोग है, वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जिनको याद करने की क्षमता कम है वह भी इसके रस का प्रयोग करके देख सकते हैं, या फिर इसका काढ़ा पी सकते हैं, या फिर इसके फूलों का सब्जी बना करके खा सकते हैं। किसी भी तरीक़ा से आप केले के फूल का सेवन कीजिए, आपके मस्तिष्क के रोग ठीक होंगे ही होंगे। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को केले का फूल का वह गुप्त बात और रहस्य बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको विश्वास ना आए, आपको सुनने में कुछ अच्छा ना लगे, अजीब लगे, लेकिन सत्य बात आप लोगों को बताना हमारा कर्तव्य है, फर्ज है। इसीलिए तो हम लोगों ने यह चैनल खोला है, ताकि आप लोगों को ग्रामीण देहात या फिर प्राचीन जो गुप्त जानकारियां हैं उन सब को आप लोगों को बता सकें और आप लोग उनको अमल करके फ़ायदा ले सकें। तो बहुत से लोग विश्वास करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं। संसार में हर तरह के लोग रहते हैं और सभी लोगों को फ़ायदा भी नहीं होता है, किसी किसी को होता है। क्योंकि हर एक चीज़, हर एक दवा हर इंसान के लिए काम नहीं करती, हर किसी के लिए अलग अलग होता है। प्रकृति के अनुसार उनकी शारीरिक जो प्रकृति होता है, कोई गर्म प्रकृति का होता है, कोई ठंडे प्रकृति का होता है, कोई सामान्य प्रकृति का होता है। तो उसके शरीर की जो प्रकृति है उसके हिसाब से हर औषधियाँ काम करती है। तो आज मैं आप लोगों को इस केले के फूल का वह गुप्त बातें बता रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूँ ज़रूर कि 100 में 80% अवश्य काम करेगा। क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार इसका प्रयोग करवाया है और प्रयोग करते आ रहे हैं बहुत पहले से। ये जानकारी मुझे बहुत साल पहले हो चुका था, लेकिन आजकल करते करते इसका वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज फाइनली मुझे इस जानकारी को आप लोगों को बताने का अवसर मिला है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। केला का जो फूल है, इस फूल को आप तोड़ लीजिए। कब तोड़िए? जब कोई स्त्री मासिक धर्म से निवृत्त हो जाए। आप केले के फूल को तोड़ करके कोई भी महिला जो मासिक धर्म के बाद स्नान करती है, स्नान करने के बाद उसे आप केले के फूल को खिला दीजिए काढ़े के रूप में। इसके रस निकाल करके
रस के रूप में या फिर इसकी सब्जी खिला दीजिए। आपको 2-3 टाइम इसको लगातार खिलाना है खाली पेट। जब मासिक धर्म ख़त्म होगा तो उसके बाद तो आपको रस पिलाना ही पिलाना है, केले फूल का ताज़ा रस। अब उसके बाद जैसे मान लो दोपहर को स्नान किया, दोपहर को उसका रस पिला दिया, उसके बाद शाम को भी पिला देना, उसके बाद फिर सुबह पिला देना, फिर आप दोपहर पिला देना, फिर शाम पिला देना। ऐसे 3, 4, 5 बार पिलाते रहना खाली पेट। जब 1-2 दिन आप पिला दोगे, आपका काम समझो हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से जब कोई महिला पीती है लगातार केले के फूल का रस, तो उसको जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा पैदा होता है। यह अनुभूत है, हम लोगों ने कईयों पर आजमाया है और आज भी उनका रिजल्ट वैसा का वैसा है। उनको एक ही बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ। तो आप भी करके देख सकते हो। यह एक बहुत ही अच्छी औषधि है परिवार नियोजन करने का। इसका मैं एक और वीडियो बनाया हूँ परिवार नियोजन करने वाली, जो मोंगरे फूल की जड़ की बात मैंने बताई है उसमें। अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मोंगरे के फूल का जो जड़ रहता है उसका रस पीने से ज़िंदगी भर कभी कोई बच्चा नहीं होता है। और इस केले के फूल के रस को मासिक धर्म के तुरंत बाद 2, 3, 4, 5 खुराक पिलाने से जीवन में एक ही बच्चा पैदा होता है। तो आप देख लीजिए आपको किसकी ज़रूरत है। दोनों में से कोई भी उपयोग कर सकते हो, या दोनों ही बहुत ही अचूक प्रभावशाली दवा है। जो लोग 8-10 बच्चे, दर्जनों बच्चे पैदा करते रहते हैं, या फिर जो अज्ञानतावश बच्चों की भरमार कर देते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। तो आप प्लीज़ अपने गांव, मोहल्ले, शहर में जो भी ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो गरीब हैं, अज्ञानता के चलते बच्चा पैदा करते जा रहे हैं, उनको बच्चा पैदा करने से कैसे रोकें या फिर परिवार नियोजन किस तरह से आसान तरीके से किया जाए ये पता नहीं है। आप लोग उन लोगों को बताइए और उनकी मदद कीजिए। तो इस तरह से यह बहुत ही अच्छी औषधि है केले का फूल। इस बात को शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि इसके बारे में किसी ने जानकारी मेरे ख्याल से अभी तक के नहीं दिया है। लेकिन आप विश्वास करके देखिए, विश्वास मत कीजिए, प्रयोग करके देखिए। कोई भी जो बच्चा ना चाह रहा हो उसको दीजिए, या फिर जो एक बच्चा चाह रहा हो उसको इस केले के फूल को दीजिए। और जिसको बच्चा लेना ही नहीं है उसको मोंगरे की जड़ का प्रयोग कराइए। तो आप एक बच्चा कब चाहोगे, जब आपका 1-2 बच्चा हो गया है और आपको एक और बच्चा चाहिए, तो आप केले के फूल को खिला दीजिए। उसके बाद आपको दूसरा बच्चा नहीं होगा। मतलब केले के फूल को खाने के बाद एक बच्चा होगा, लेकिन एक होने के बाद और दूसरा नहीं होगा। पहले का हो चुका होगा तो ठीक है, केले का फूल खाने के बाद सिर्फ एक बच्चा होगा ज़िंदगी में, और कभी नहीं होगा, चाहे कितना भी कुछ कर लो। तो आप इस प्रयोग को भी कीजिए और सबको बताइए। और केले का फूल तो बहुत ही पौष्टिक है, ताकतवर है। हर कोई इसका सेवन कर सकता है, रसपान कर सकता है, इसकी सब्जी खा सकता है। मैंने पहले में बता दिया कि इसमें क्या क्या विटामिन पाया जाता है। केले का फूल खाने से काम शक्ति बढ़ती है, इच्छा शक्ति बढ़ती है, शारीरिक बल की पुष्टि होती है, दिल दिमाग फ्रेश रहता है, और हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही खास औषधि है। यह मधुमेह, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी बहुत ही अचूक रामबाण औषधि है। यह हर प्रकार के मस्तिष्क रोग को दूर करता है। दोस्तों, इस केले के फूल को आप ज़रूर से ज़रूर सेवन कीजिए। यह काम इच्छा शक्ति को भी बढ़ाता है, पुरुष तत्व को भी बढ़ाता है, शरीर में एक कांतिमय ग्लो लाता है। तो दोस्तों, इस केले के फूल को सेवन करने से नामर्द व्यक्ति भी मर्द बन जाता है। आप ज़रूर इस केले के फूल का सेवन कीजिए और अपने दोस्तों को भी कराइए। यह बहुत ही अच्छी औषधि गुणों से परिपूर्ण औषधि है केले का फूल। इसमें बहुत सारे ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो आपकी आयु को भी बढ़ाते हैं। तो आप ज़रूर इस केले का फूल का मान सम्मान कीजिए, इसको औषधि के रूप में प्रयोग कीजिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। हमारे चैनल में इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और अच्छी औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।